आज हम देखते हैं लूशा यूशी के घर आता है। वो अपने साथ वेडिंग इनविटेशन कार्ड भी लेके आया होता है और उसने तो अपना शादी का डेट भी सोच लिया था। बाद में शीशु लूशा उसे कहता है कि उसे बहुत फिक्र थी कि सच जानने के बाद वो कहीं अपना मन बदल ना ले। लूशा कहता है उसने भी इस बारे में सोचा था, लेकिन बाद में उसे लगा उसे सेल्फिश नहीं होना चाहिए। कहानी जिस तरह से आगे बढ़ रही है उसे भी वैसे ही आगे बढ़ने देनी चाहिए। शीशु बहुत टाइम से मौका ढूंढ रहा था शीलू से मिलने का। इनविटेशन कार्ड देने के बहाने वो उससे मिलने जाता है। हॉस्पिटल आके शीशु की मुलाकात डॉक्टर से हो जाती है। उसे डॉक्टर से पता चलता है कि शीलू ने रिजाइन दे दिया था। शीशु को लगता था डॉक्टर शीलू के बॉयफ्रेंड थे, पर डॉक्टर शीशु से कहते हैं शीलू ने उन्हें इनडायरेक्टली रिजेक्ट कर दिया था। शीलू ने कहा था कि वो किसी और को पसंद करती है। वो शीशु से पूछते हैं क्या उसे पता है कि शीलू किसे पसंद करती है। शीशु का चेहरा देख के लग रहा था कि वो इस बात से बहुत खुश था। वो कहता है कि शायद उसे पता है कि वो कौन है। बाद में वो शीलू के घर जाता है और बहुत ही ऑकवर्डनेस के साथ दरवाजा नॉक करता है। शीलू को दरवाजा ना खोलते देख उसे लगता है कि शायद शीलू उससे बात नहीं करना चाहती, इसीलिए दरवाजा नहीं खोल रही है। इसीलिए वो बाहर से ही बात करता है। वो कहता है उसकी बेस्ट फ्रेंड की शादी है तो उस वक्त उसे अपने दोस्त के साथ होना चाहिए। फिर भी जब शीलू दरवाजा नहीं खोलती है तब शीशु दरवाजे के नीचे से इनविटेशन कार्ड छोड़ता है। फिर जाते वक्त वो कहता है अच्छा है कि उनके बीच ये दरवाज़ा है। वो जा रहा है, वो बस यहाँ पे उसे गुड बाय कहने आया था। तभी पीछे से शीलू आके उससे पूछती है कहाँ जा रहा है वो। बाद में शीलू के साथ बात करके शीशु को पता चलता है कि शीलू अब पहली वाली शीलू नहीं रही। वो अब अंदर से बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग और मैच्योर बन चुकी थी। शीशु जैसे चाहता था कि शीलू अपने खाने पीने की आदत को बदल डाले, हमेशा हेल्दी खाना खाए, शीलू भी ठीक वैसी ही बन चुकी थी। वो अब हेल्दी खाना खाती थी। हेल्थ के साथ साथ वो अपने करियर पर भी फोकस करने लगी थी। शीलू यूशी का वेडिंग इनविटेशन कार्ड देख के बहुत खुश होती है। शीलू को खुश होते देख शीशु भी एक्साइटेड होके लूशा ने किस तरह से यूशी को सबके सामने प्रपोज किया था शादी के लिए वो बताने लगता है। शीलू कहती है जिनके नसीब में एक होना होता है वो एक होकर रहते हैं और जिनके नसीब में एक होना नहीं होता वो चाहकर भी एक नहीं हो पाते। इस बात से शीशु थोड़ा सीरियस हो पड़ता है। वो कहता है उसे पता है कि वो उसे पसंद करती है। शीलू बताती है कि वो बस अपने दिल में कोई रिग्रेट नहीं रखना चाहती थी, उसे उसके पास से कोई भी उम्मीद नहीं है। टॉपिक चेंज करने के लिए शीलू उससे पूछती है दरवाजे के बाहर उसने कहा था कि वो उससे गुड बाय कहने आया था, क्या वो कहीं जा रहा है। शीशु उससे पूछता है क्या वो कल फ्री है। अगले सीन में हम देखते हैं यूशी अपने पापा से मिलने आती है अपनी शादी के बारे में बताने। लुशाओ को लगा था कि ये बात उसने बहुत पहले ही अपने पापा से शेयर की थी, पर यूशी को लगता था कि उसके पापा को उसकी कोई फिक्र नहीं है तो वो क्यों इतनी इम्पोर्टेंट बात उनसे शेयर करने जाती। यूशी के पापा जब नीचे आते हैं तब उन्हें क्या बोलना है ये यूशी समझ नहीं पा रही थी। उसकी तरफ से लुशाओ ही बोलता है कि वो दोनों शादी करने जा रहे हैं। फिर यूशी के पापा उन्हें रेस्टोरेंट लेके आते हैं। यूशी को हमेशा लगता था कि उसके पापा उसकी केयर नहीं करते, उसके बारे में वो कुछ नहीं जानते, पर आज उनकी बातों से यूशी को पता चलता है कि वो उसकी केयर भी करते थे और उसके बारे में खबर भी रखते थे। यूशी का जिस दिन ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ था वो तो उस दिन भी गए थे। लुशाओ ने किस तरह से उसे प्रपोज किया था और यूशी ने उसके बदले किस तरह से उसे हाँ की थी ये भी उन्होंने देखा था। उन्हें तो ये भी याद था कि यूशी को पीनट से एलर्जी थी। बस इसी पॉइंट पर यूशी के दिल में अपने पापा के लिए जितने भी गिले शिकवे थे वो सब दूर हो जाती है। वहाँ जैंग अपनी मॉम को लेकर नई जगह पर शिफ्ट होने वाला था। बाद में शीशु जैंग से मिलने आता है। जैंग अपनी मॉम को लेकर जो शिफ्ट होने वाला था इस बात से शीशु बहुत खुश था। शीशु के जरा सी हमदर्दी दिखाने पर जैंग काफी हद तक सुधर गया था। जो जैंग लड़कियों से फ्रॉड करके पैसे लिया करता था, आज उसने खुद एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर बनाई थी जिसमें लिखा था कि वो टाइम पर शीशु के पैसे वापस कर देगा। पर शीशु को पता था कि जैंग जितने दिनों तक उसका पैसा वापस करता तब तक शायद उसके पास टाइम नहीं था यहाँ पे रहने की। शीशु भी उसे शादी का कार्ड देने आया था। पहली बार जैंग ऑकवर्ड फील कर रहा था। वो कहता है वो कैसे इस शादी में जा सकता है, वो तो उनका फ्रेंड भी नहीं था। शीशु उसकी ऑकवर्डनेस दूर करता है ये बोल के कि लूशाओ और यूशी के साथ साथ वो भी चाहता है कि वो उनकी शादी में जाए। शीशु आखिरी बार के लिए जैंग को हक करता है। जैंग पहले तो हैरान हो गया था पर बाद में उसे भी अच्छा लगता है।
वहाँ वो फोटोशॉप वाला लूशाओ, यूशी और शीशु ने मिलकर जो फैमिली फ़ोटो खींची थी, उस फ़ोटो को दीवार पे टंगवाए रखना नहीं चाहते थे, क्योंकि उनके लिए वो एक असली फैमिली फ़ोटोग्राफ नहीं थी। और अगर वो उस फ़ोटो को हाइलाइट बना के रखते तो उनके बिज़नेस पर काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ सकता था। वो चाहता था कि उस फ़ोटो को बाहर ही उस तरह से हाइलाइट बना के रखा जाए, और फिर बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद वो फ़ोटोशॉप वाले को मना ही लेता है। अगले सीन में हम देखते हैं यूशी और लूशाओ की शादी पास ही थी। उससे पहले वो फ़ोटो शूट करना चाहते थे और लूशाओ उस जगह पे फ़ोटो शूट करना चाहता था जहाँ पे उसकी और यूशी की पहली मुलाकात हुई थी। फिर यूशी की एंट्री होती है कुछ इस तरह से। यूशी को अभी भी ये सब सपना लग रहा था। यूशी शीशु की तरफ थैंकफुल थी। अगर वो नहीं होता तो ना ही यूशी लूशाओ को चेस करती और ना ही वो दोनों मिलते। पर लूशाओ उसे समझाता है कि उनके नसीब में लिखा था उनका मिलना, तो वो दोनों एक होकर रहते। वहाँ शीशु शीलू के नीचे आने का इंतजार कर रहा था। थोड़ी देर बाद शीलू नीचे आती है। वो इतनी प्यारी लग रही थी कि उसे देख शीशु के चेहरे पे हंसी खिल उठती है। शीशु जाने से पहले शीलू को एक बहुत अच्छी यादगार दिन देके जाना चाहता था। मुझे ना हर ड्रामा में मेन लीड के लव स्टोरी से ज़्यादा साइड रोल की जो लव स्टोरी होती है ना, मुझे बहुत पसंद होती है। यहाँ भी वैसे ही, वैसे शीशु और शीलू के बीच वैसा कोई रिश्ता तो बन नहीं सकता था, पर फिर भी ये जो दूर रहकर भी एक दूसरे को बहुत प्यार से महसूस करना, ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। शीशु तो कंफर्म था कि उनके बीच कभी कुछ नहीं हो सकता। उसके साथ साथ शीलू भी इस बात को एक्सेप्ट कर लिया था। फिर भी शीलू शीशु के साथ इस पल को पूरी तरह से एंजॉय करती है। वैसे शीशु ना चाहते हुए भी धीरे धीरे शीलू को पसंद करने लगा था। वो मन ही मन ये विश करता है कि इस दुनिया में ना सही पर दूसरी कोई ऐसी दुनिया होगी जहाँ पे उनका मिलना पॉसिबल होगा। अगले सीन में हम देखते हैं रास्ते में जाते जाते उन्हें वही फोटोशॉप दिखती है जहाँ पे शीशु, योशी और लूशाओ मिलके फैमिली फोटोग्राफ खींची थी। शीशु देखता है कि अभी तक उस दीवार पे उन तीनों की फोटो टंगी हुई थी। ये देख के शीशु को बहुत अच्छा लगता है। बाद में शीलू शीशु को थैंक यू कहती है, उसे पूरा दिन गर्लफ्रेंड की तरह ट्रीट करने के लिए, एक बॉयफ्रेंड की तरह उसकी केयर करने के लिए। एक्चुअली शीशु उसके साथ सच में बॉयफ्रेंड के जैसे ही ट्रीट किया था, लेकिन शीलू के सामने वो इस बात को डिनाई करता है। वो कहता है इतने दिनों से वो बाहर नहीं गई थी, पढ़ाई को लेकर बिजी थी, इसीलिए वो रिलैक्स फील करवाने के लिए उसे बाहर घुमाने ले आया था। बाद में शीलू कहती है अब उनका गुड बाय कहने का टाइम आ गया। शीशु उसे घर छोड़ देने की बात करता है तो शीलू कहती है वो ऐसे क्यों बात कर रहा है जैसे कि वो दोनों फिर कभी नहीं मिलेंगे। फिर जब सच में गुड बाय कहने का वक्त आता है तब दोनों का चेहरा उदासी से छा जाती है। पर तभी उन्हें यूशी का मैसेज आता है, वो उन दोनों को फोटोशूट के लिए बुला रही थी। फिर तो दोनों के चेहरे पे हंसी खिल उठती है। शीशु इस बात से खुश था कि उसे थोड़ा और टाइम मिल गया शीलू के साथ बिताने का, और वहाँ इन दोनों की तरह तरह की पोज देखकर फोटोशूट चल रही थी। थोड़ी देर बाद शीशु और शीलू आ जाती है। यूशी शीशु से नाराज थी क्योंकि उनके फोटोशूट पर वो यहाँ पर मौजूद नहीं था। फिर लूशाओ शीशु को उनके पास बुलाता है फोटोशूट के लिए। अब अगर वेडिंग फोटोशूट पे थर्ड पर्सन आएगा फोटो खिंचवाने तो फोटोग्राफर को तो अजीब लगना ही था, पर अजीब लगकर भी क्या होता, ये उनका काम था तो उन्हें ये करना ही था। फिर इन तीनों का अलग अलग पोज लेके फोटोशूट चलती है। फिर शीशु जब फोटो खिंचवाने के लिए शीलू को भी बुलाने जाता है तब अचानक से उसके सर में चक्कर आने लगते हैं और वो बेहोश हो पड़ता है। उसके साथ साथ पता नहीं क्यों यूशी भी बेहोश हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं यूशी को हॉस्पिटल लाया गया था। डॉक्टर आके लूशाओ को रिपोर्ट दे जाती है और उस रिपोर्ट में लिखा था कि यूशी प्रेग्नेंट थी। ये देख के लूशाओ बहुत हैप्पी हो जाता है। बाद में यूशी को होश आने पे लूशाओ जब उसे रिपोर्ट दिखाता है तो उस रिपोर्ट को देख के यूशी तो जैसे झूम उठती है। वह डॉक्टर बताते हैं कि शीशु को कुछ भी नहीं हुआ था, वो एकदम ठीक था। बाद में शीशु के जाते ही शीलू डॉक्टर से फिर से पूछती है क्या सच में शीशु को कुछ नहीं हुआ था, वो एकदम ठीक था। शीशु के लिए शीलू का केयर देख के डॉक्टर भी समझ जाते हैं कि शीलू उसी को पसंद करती थी। बाद में हम देखते हैं यूशी शीशु को ऐसे हक देते हुए कहती है कि वो दोनों बहुत जल्द फिर से मिलेंगे। इस बात से शीशु भी इमोशनल हो पड़ता है। अगली सीन में हम देखते हैं शीशु उस फोटोशॉप वाले के पास जाता है और वो उनसे उस फोटो को खरीदना चाहता है। उस फोटो को ले जाते वक्त शीशु बहुत ज़्यादा उदास फील कर रहा था। उसके जाने का टाइम बहुत करीब था, इसीलिए उसे बार बार चक्कर आ रहे थे।
घर आके शिशु देखता है यूशी सो रही थी और उसके पास ही जो टेबल पड़ा था उसमें एक कार्ड था जिसमें यूशी ने शिशु के बारे में लिख के रखा था। ऐसे ही छोटे छोटे कार्ड्स पे उसने शिशु के बारे में इतने दिनों से बहुत कुछ लिख के रखा था। उस छोटे छोटे कार्ड्स को जोड़ के उसने तो एक डायरी बना दी थी। शिशु वो सब पढ़ते पढ़ते रोने लगता है। उसके अंदर से बहुत जोर जोर से रोना आ रहा था पर कहीं यूशी उठ ना जाए इसलिए वो अपने दिल में ही दबा के रोने लगता है।